नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। नाम कर्म के अंतर्गत हम अभी पर्याप्तियों का प्रकरण पूर्ण करके प्रत्येक और साधारण नाम कर्म की तरफ बढ़ चुके थे। उस संबंधी कुछ मिनट चर्चा करने का विकल्प हुआ है। मतलब उस संबंधी कुछ विशेष बात करनी है और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि जो बादर निगोदिया जीव होते हैं, या कहिए निगोदिया जीव जो होते हैं, वे सर्वत्र होते हैं। धवल में शंकाकार ने प्रश्न पूछा, ये जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया, सर्वलोके, मतलब ये निगोदिया जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। 8 स्थानों को छोड़कर, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले, उन स्थानों को छोड़कर ये निगोदिया जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा औदारिक शरीर होने के कारण हमारे आश्रय से भी बादर निगोदिया जीव रहते हैं। तो हमारा कौन से नाम कर्म का उदय कहेंगे? प्रत्येक नाम कर्म का उदय ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्यों? हमारा एक शरीर और उसके आधार से रहने वाला एक जीव, तो ऐसा प्रत्येक नाम कर्म का उदय देखा था। फिर उसमें सप्रतिष्ठित के अंतर जाएगा या अप्रतिष्ठित के अंतर्गत जाएगा, इसकी बात कल कहनी रह गई थी कि हमारे सप्रतिष्ठित प्रत्येक नाम कर्म का उदय होगा। देखिए, मैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति नहीं कह रहा हूं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, सप्रतिष्ठित कैसे? क्योंकि प्रत्येक शरीर है ये तो बात मान्य है, मतलब प्रत्येक नाम कर्म का उदय है ये तो ठीक, परंतु इस शरीर के आधार से बादर निगोदिया जीव रहते हैं, जो कि साधारण जीव है, सामान्य नाम कर्म का उदय है उनका, इसीलिए हमारा सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होता है। ठीक है, फिर केवलियों के कौन से होता है? केवलियों के अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है। जो हमने 8 स्थान देखे थे ना, उनमें से 4 शरीर देखे थे, आहारक, परम औदारिक शरीर, देवों का वैकृतिक शरीर और नारकियों का वैकृतिक शरीर। ये 4 जो शरीर होते हैं ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं। सॉरी, जो 8 शरीर कहे थे, 8 स्थान कहे थे, वे सारे शरीर अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे कहने की बात, मुझे ये कहना है कि केवली भगवान का जो शरीर है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक नहीं रहा, वो अभी अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब 12वें गुणस्थान से चढ़कर 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, तब इस शरीर के आधार से रहने वाले अनंत बादर निगोदिया जीवों का घात होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न उठना यहाँ स्वाभाविक है कि अनंत बादर निगोदिया जीव, अनंत की संख्या कह रहे हैं, अनंत, तो जब इनका घात हो रहा है तो सबसे बड़े हिंसक तो केवली भगवान हुए, इतने अनंतों का घात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, ये थोड़ी विषय से हटकर बात है परंतु जानने लायक बात है, तो कह रहे हैं नहीं, उनको यत् किंचित भी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के कुछ सूत्रों पर थोड़ा गौर किया होगा तो वहां हिंसा के लिए क्या परिभाषा आई है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। सिर्फ ऐसा नहीं कहा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, मतलब प्राणियों का घात करना या उनका हनन करना ये हिंसा है,
प्रमाद के योग से, जब तुम प्रमत्त होते हो, प्रमादी होते हो, उस समय में या उस प्रमाद के साथ जो हिंसा हुई है, प्राण का व्यपरोपण हुआ है, उसे हिंसा कही जाती है। और हम ये देख चुके हैं कि प्रमाद ये सिर्फ 6वें गुणस्थान तक चलता है, उसके आगे सभी अप्रमादी रहते हैं, सभी स्वरूप गुप्त रहते हैं, बराबर। तो वहां प्रमाद की कोई बात ही नहीं आती है, इसीलिए उनको हिंसा का दोष नहीं लगता है। ठीक है, ये सिर्फ हमने हिंसा में लगाया, वहां पर तो आचार्यों ने ऐसा कहा है कि ये प्रमत्त योगात, ये जो टर्म है, इसकी अनुवृत्ति समस्त परिभाषाओं में लगाना, मतलब प्रमत्त योगात असदभिधानम अनृतम, मतलब प्रमाद के योग से बोला गया जो असत का अभिधान है वही झूठ है। प्रमाद के योग से जो स्तेय किया गया है, जो वस्तु उठाई गई है बिना पूछे, वो चोरी है। मतलब प्रमाद के योग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो वहां केवली भगवान प्रमादी नहीं है, मतलब वो मुनिराज प्रमादी नहीं है, इसलिए उनको हिंसा का दोष नहीं लगता है। लौट आइए अपने प्रकरण में। मुझे इतना ही कहना था कि हमारा शरीर, यह औदारिक शरीर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वाला है, और केवलियों का जो शरीर है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। ठीक है, तो ये भी एक बात करनी थी। और हाँ ठीक है, तो यही एक बात करनी थी। और अभी अपन फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें विशेष कर चर्चा करने की कोई बात नहीं रही है, अपन आगे के प्रश्नों की तरफ ही बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अभी स्थिर अस्थिर नाम कर्म, इनकी चर्चा हमें करनी है। प्रश्न क्रमांक 210 अ, स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। तुरंत अस्थिर नाम कर्म की भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अभी पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि स्थिरता जो कही जाती है, जो कि अध्यात्म के प्रकरण से संबंधित है, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यात्म में स्थिरता का जो अर्थ लिया जाता है कि अपनी आत्मा में स्थिर रहना, जो कि चारित्र गुण की पर्याय बताई जाती है, वो यहाँ अर्थ ग्रहण नहीं करना। मतलब स्थिर नाम कर्म कोई चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है, वो चारित्र गुण की स्थिरता वो अलग, ये स्थिरता अलग है। ठीक है, ये स्थिर और अस्थिर नाम कर्म, ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, इनका संबंध पुद्गल के साथ आता है। तो कह रहे हैं कि अपने शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं, ये स्थिर नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, अब क्या है धातु, क्या है उपधातु, इसकी थोड़ी बात करते हैं। धातु मतलब जो सप्त धातु होते हैं हमारे शरीर में, हड्डी, खून, मांस, चर्बी, वीर्य, ये जितने भी सप्त धातु रहते हैं हमारे शरीर में, ये अपने अपने स्थान पर बराबर बने रहना, बराबर क्वांटिटी में बने रहना, उनका प्रोपोर्शन प्रॉपर वे में रहना, एकदम मेंटेन रहना शरीर, मतलब कहना चाहता हूँ ये शरीर के ये सब एलिमेंट्स, ये 7 धातु माने 7 एलिमेंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहना, प्रॉपर भाग में रहना, ये स्थिर नाम कर्म के कारण होता है। और अस्थिर नाम कर्म के कारण इनका असंतुलन पाया जाता है। ठीक है, इसकी ये तो हमने परिभाषा प्रवेशिका से पढ़ ली, इसकी अनेक अनेक परिभाषाएं आचार्यों ने दी है।
जिनमें से कुछ मैं पढ़ता हूं। देखिए, वात पित्त कफ का बराबर संतुलन बने रहना ये स्थिर नाम कर्म के कारण होता है। तीन, देखिए ये वात की पित्त कफ जो है ये तीन तत्वों के कारण, अब यहाँ तत्व मतलब हमारे 7 तत्वों वाला वो नहीं, इन 3 तत्वों के कारण शरीर में रोग होना या नहीं होना ये निश्चित होता है। अगर इनमें बराबर संतुलन है तो शरीर निरोगी बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। परंतु इसमें अगर थोड़ा भी कम ज्यादा पना पाया जाए, अर्थात कभी वात ज्यादा हो जाता है, कभी पित्त ज्यादा हो जाता है, कफ ज्यादा हो जाता है, तो जब इनका असंतुलन पाया जाता है उसके कारण ये रोग की स्थिति पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहूं कि ये जो पैरालिसिस होता है उसमें क्या होता है, एक साइड का पूरा सेंसेशन चला जाता है, मतलब शरीर के एक हिस्से की कुछ हलन चलन ही नहीं हो पाता है, कुछ मूवमेंट नहीं दिखती है। तो ये वात का प्रमाण अति हो जाने से ये पैरालिसिस होता है। पित्त के कारण एसिडिटी की समस्याएं देखने को मिलती है। कफ के कारण जो हमें सर्दी, खांसी इत्यादि और जुकाम जो होता है ये सभी कफ के कारण होता है। तो मोटे मोटे तौर पर इन वात पित्त कफ का जब असंतुलन होता है तब शरीर रोगी होता है, उसमें रोग पाए जाते हैं, और जब प्रॉपर संतुलन होता है तब शरीर प्रॉपर मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये एक बात देख ली। दूसरी बात, जिसके कारण शरीर में रोग ना हो। अब देखिए, ये पहले पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है। हमने वात पित्त कफ का बराबर संतुलन कहा, बराबर संतुलन होने से क्या होता है, शरीर में कोई रोग नहीं होता। तो बस इसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है कि जिसके कारण शरीर में रोग ना हो वो स्थिर नाम कर्म, और जिसके कारण शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो ये अस्थिर नाम कर्म। ठीक है, अभी तीसरी परिभाषा, जहां अंगोपांग दृढ़ रहते हैं, जिस कर्म के कारण अंगोपांग दृढ़ रहते हैं उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा सुनने पर थोड़ा सा अटपटापन लगता है। अटपटापन कहने की अपेक्षा थोड़े खटकने वाली बात आती है। हमने जो सहनन की बात की थी, अंगोपांग निर्माण आदि की बात की थी, उनका भी स्वरूप इसी प्रकार तो था। सहनन में हमने क्या बात देखी थी, वो हड्डियों की जो ताकत है, वो जो सहन करने की शक्ति है, उसको तो सहनन कर रहे, जो शरीर की रिजिडिटी है उसी को तो सहनन कह रहे थे, और यहाँ पर अंगोपांग दृढ़ रहना ये कह रहे हैं। तो इनमें ऐसा कहना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि जिनके उच्च कोटि के सहनन पाए जाते हैं, जैसे वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन है, तो उनके बहुतांश रूप में स्थिर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत मजबूत होता है। शरीर मजबूत होता है तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके स्थिर नाम कर्म का उदय होगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। स्वरूप भेद है, थोड़ा बहुत कोइंसाइड भी होता हुआ दिखेगा, परंतु ऐसा वो सेम तो नहीं है, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, अंगोपांग का दृढ़ रहना, ये भी बात देख ली। अब एक और परिभाषा आती है कि जिसके कारण तपश्चरण आदि के लिए विशेष सक्षम शरीर होना, मतलब उपवास आदि करने के बाद भी कोई एकदम उतना ही शक्तिशाली या ताकतवर बना रहे। ताकतवर इन द सेंस शरीर की जो शक्ति है वो बराबर मेंटेन रहे, ये स्थिर नाम कर्म के कारण होता है। अब हम कई जनों को देखते हैं, पहले के तो जमाने में कितने ही लोग महीनों महीनों उपवास कर लेते हैं। अभी तो हमारी उतनी शक्ति भी नहीं बचती है। हम एकासन भी करने जाए तो मुश्किल से हो पाता है। 10 दफे तो कहते हैं कि भूख लगी, हमें भूख लगी, हमें कुछ खाना है, और आकुलता में वो एकासन का दिन भी निकाल लेते हैं।
जबकि पहले के जमाने में तो सहजता से अनशन कर लेते थे, महीनों दिनों, हफ्तों दिनों महीनों कर लेते थे सहजता से। उदाहरण, हमारे जो स्वतंत्र सैनिक थे गांधी जी, स्वतंत्र सैनिक कहने की अपेक्षा जिन्होंने स्वातंत्र्य के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, महात्मा गांधी जी ने, वे तो जब भी जेल में जाते थे उनका बस मन रहा 2 हफ्ते का उपवास, 3 हफ्ते का उपवास, ऐसे उपवास धड़ाधड़ कर लेते थे। फिर अपने विनोबा भावे जी, वे भी भूदान आंदोलन के समय में पूरा देश भ्रमण कर चुके थे। उस समय भी उन्होंने खूब अनशन उपवास किए और धड़ाधड़ वे दिन में किलोमीटरों चल जाते थे उपवास करने के बावजूद भी। तो ये किसका परिचायक है? ये स्थिर नाम कर्म का परिचायक, कि इतना तप करने के बाद भी, हालांकि ये उपवास आदि जो बिना सम्यक्त्व के होते हैं इनको बाल तप कहा जाता है, फिर भी इतना तपश्चरण करने के बावजूद भी शरीर में ऐसी शक्ति बने रहना, ऐसा विशेष सक्षम शरीर रहना, ये स्थिर नाम कर्म के कारण ही होता है। और जहाँ पर उपवास आदि करने की ताकत तो छोड़ो, निरंतर भूख ही भूख लगती रहती है, ये अस्थिर नाम कर्म के कारण कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिर और अस्थिर नाम कर्म की भी बात हो गई। इस पे से हमें एक बात थोड़ी सी लगती है कि हमें ये अंगोपांग दृढ़ मिलना, शरीर में कोई रोग न होना, विशेष सक्षम शरीर मिलना, ये सब तो सातावेदनीय के परिचायक है। क्यों? सातावेदनीय के उदय में हमें सब ये सब अच्छे संयोग मिलते हैं, साताकारी संयोग मिलते हैं, सुहावने संयोग मिलते हैं, अनुकूल संयोग मिलते हैं। तो ये सब तो साता के लिए हैं। तो कह रहे हैं कि बात आपकी आधे तक बराबर कही जाएगी। ये स्थिर अस्थिर का जो काम है, ये साता असाता के लिए बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण नहीं है। साता असाता आपको याद होगा, ये जीव विपाकी प्रकृति है। स्थिर अस्थिर ये तो पुद्गल विपाकी प्रकृति है। ठीक है, तो साता असाता के लिए वो बहिरंग कारण के रूप में काम करेगा। ठीक है, स्थिर अस्थिर की भी अपनी बात हो गई है। स्थिर अस्थिर में एक कंसेप्ट और डिस्कस करना है। देखिए, विग्रह गति में भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय कहा गया है। अब एक जायज प्रश्न उपस्थित होता है, जब विग्रह गति में शरीर ही नहीं है तो वहां पर स्थिर और अस्थिर नाम कर्म कहते कैसे हो? बराबर, शरीर ही नहीं है तो तुम वात पित्त कफ आदि की संतुलन की बात कैसे करते हो? अंगोपांग दृढ़ रहना, ये कैसे बात करते हो? संभव ही नहीं है। धातु उपधातु वहां कुछ उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, मतलब आए ही नहीं है, कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं इसके लिए समाधान ऐसा दिया कि जिस प्रकार केवलियों के परघात नाम कर्म का उदय होता है, उसी प्रकार समझना कि विग्रह गति में शरीर न होने पर भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। अब पुनः एक प्रश्न उपस्थित होता है, आपने उदाहरण तो ऐसा दिया जो हमें सिद्धांत के जैसा ही लगता है, मतलब सिद्धांत जो है वो उदाहरण जो है उनमें हमें कुछ विशेष अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार ये कह रहे हैं उसी प्रकार वो समझना, ये क्या बात हुई? तो पहले हम ये समझते हैं केवलियों की क्या बात होती है। उससे पहले हम जानते हैं कि परघात नाम कर्म क्या है। हम देख चुके हैं, परघात नाम कर्म वो है जिसके अंग उपांग ऐसे हो जिसके कारण दूसरों का घात हो, दूसरों के शरीरों को घात हो। अब मुझे बताइए, केवलियों के ऐसे अंग उपांग दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, वे दृष्टिगोचर नहीं हैं, फिर भी उनके नाम कर्म का उदय कह रहे हैं। तो इससे फलितार्थ क्या ग्रहण करना चाहिए? इस प्रकरण में फिर इतना ही समझना कि वहां परघात नाम कर्म का उदय कह रहे हैं, उसका अनुभाग इतना हीन है कि हमें तदनुसार कोई कार्य ही नहीं दिखाई देता है। बराबर, मुझे बताइए, कोई भी कार्य कभी दिखाई देता है
जब उसकी तीव्रता होती हो, उसका अनुभाग बहुत हो, तभी हम समझते हैं कि बाबा हाँ ये कार्य है। जैसे मुझे किसी के प्रति द्वेष है, तो ये कैसे खुलकर आएगी बात? जब मैं उसके प्रति ताने मारूंगा, उसको भला बुरा कहूंगा या उसको मार पीटूंगा, तभी मुझे समझ में आएगा, किसी व्यक्ति को समझ में आएगा कि हाँ बाबा इसको इसके प्रति द्वेष है। मतलब जब वो कर्म का अनुभाग अपने तीव्र अनुभाग में होता है, मतलब उसकी तीव्रता जब होती है तभी कोई कार्य दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ समझना कि केवलियों के परघात नाम कर्म का उदय है, परंतु इतना हीन उदय है, नहीं के बराबर उदय होता है। वैसा ही फिर अब सिद्धांत में लगाना, विग्रह गति में भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का इतना हीन अनुभाग है कि वो नहीं के बराबर ही होता है। ठीक है, इसके लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं कि तीव्रता में ही कैसे कार्य दिखाई देता है। मुझे बताइए, कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची जन्मी है, अब उनके रिस्पेक्टिवली पुरुष वेद और स्त्री वेद ऐसे पाए जाते हैं, बराबर। अब नवजात शिशु है, वो अभी अभी जन्मे बच्चे हैं, तो मुझे बताइए उस लड़के का पुरुष वेद है तो उसको स्त्री के साथ रमण करने का भाव होता होगा, और उस लड़की का स्त्री वेद है तो पुरुष के साथ रमण करने का भाव होता होगा। वेद है तो उसके साथ कहेंगे, परंतु उसकी व्यक्तता दिखाई दे रही है क्या? नहीं। अरे उसका अनुभाग इतना हीन है कि हम उसकी व्यक्तता नहीं देख सकते हैं। जब उसका अनुभाग तीव्र होगा तब हम कह सकते हैं कि तब वो कार्य हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये विग्रह गति में नोटेबल पॉइंट है कि विग्रह गति में शरीर न होते हुए भी स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो स्थिर अस्थिर नाम कर्म की अपन चर्चा कर चुके हैं। अपन अगले प्रश्न की तरफ अभी बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 211 212, शुभ अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर या शोभन होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव असुंदर होते हैं उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। अब पुनः एक प्रश्न उपस्थित होता है, हम संस्थान में वही तो बात देखकर आए थे कि शरीर की संरचना आकार जिससे हम डिसाइड कर सके वो संस्थान नाम कर्म के कारण होता है। आपका शरीर समचतुरस्र में है, न्यग्रोध परिमंडल है, स्वाति वाला है, मतलब शरीर का जो आकार प्रकार है उसके ऊपर से तो उसकी सुंदरता डिफाइन होगी। तो दोनों में समानता है या कुछ अंतर करेंगे? तो कह रहे हैं इनमें अंतर तो है, पुनः वही बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि इनका थोड़ा इंटर कनेक्शन पाया जाता है। कहना चाहिए एक कर्म का रूप हमें दूसरे कर्म में दिखाई दे रहा है। जैसे एक 2 मिनट का एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, मतलब 2 मिनट का उदाहरण, 2 मिनट तक ये चलेगा, हाँ, कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। ये हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अभी सिद्ध करते हैं। ज्ञान गुण है, अब है मतलब उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, तो इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है। ज्ञान गुण का ही काम कर रहा है, श्रद्धा या दर्शन गुण का काम नहीं करता। तो ये किसके कारण हुआ? ये वस्तुत्व गुण का हमें थोड़ा रूप दिखाई दिया। ज्ञान गुण निरंतर परिणमन करते रहता है, जानने का काम करता है, एक समय भी जानन पाने का काम नहीं छोड़ता है, तो ये द्रव्यत्व गुण का रूप दिखाई देता है। ऐसे हम समस्त गुणों में लगा सकते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कर्म का रूप दूसरे कर्म में दिखाई देता है, मतलब उनका कुछ प्रकार से इंटर कनेक्शन, इंटर रिलेशन पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ समझना कि शुभ नाम कर्म से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं और अशुभ नाम कर्म से शरीर के अवयव असुंदर होते हैं। अभी एक बात जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं शुभ अशुभ और संस्थान में, वो है संस्थान। ये संपूर्ण शरीर की आकृति डिफाइन करता है, मतलब समचतुरस्र होगा, स्वाति होगा, न्यग्रोध परिमंडल होगा, वॉटेवर। शुभ नाम कर्म कह रहे हैं शरीर के अवयव सुंदर होंगे, मतलब शरीर एज अ होल ये संस्थान डिपार्टमेंट पे जाएगा और एक एक अवयव की सुंदरता की जो बात है वो शुभ नाम कर्म, ऐसा डिस्टिंग्विश करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी किसी की हम देखते हैं कि आंखें बहुत सुंदर होती है, मनोहारी होती है, किसी किसी के नाक एकदम अच्छी लगती है, जिसके कारण पूरे चेहरे का हमें निखार देखने को आता है या सुंदरता देखने को आती है। किसी किसी के हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सभी किसके कारण होता है? ये शुभ नाम कर्म के कारण होता है। और कुरूप अवयव मिलना, अशोभन अवयव मिलना, ये अशुभ नाम कर्म के कारण होता है। अब इसी संबंधी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म जो है ये जीव विपाकी है, उद्गल विपाकी है, क्षेत्र विपाकी है या भव विपाकी है? बताएंगे? भैया ये तो पुद्गल विपाकी है। बहुत बढ़िया, पुद्गल विपाकी है ना शुभ नाम। बराबर। इसका सीधा संबंध हमें शरीर पे दिखाई देता है, शरीर के अवयव बता रहे हैं ना, सीधे से पुद्गल के साथ संबंध आ रहा है, इसलिए ये शुभ अशुभ नाम कर्म भी पुद्गल विपाकी के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, अभी एक और बात, ये शुभ और अशुभ नाम कर्म जो है, इन दोनों नाम कर्मों का उदय चारों गति के जीवों को एक साथ पाया जाता है। क्या कहा फिर से? शुभ और अशुभ नाम कर्म का उदय चारों गति के जीवों को, माने देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच, एक साथ इनको दोनों नाम कर्मों का उदय पाया जाता है। अब प्रश्न उपस्थित होना जायज है, शुभ नाम कर्म भी कह रहे हैं, अशुभ नाम कर्म भी कह रहे हैं, दोनों एक साथ, ये कैसे संभव है? एक बार तो कह सकते हैं कि जवानी में हमें थोड़े अच्छे सुंदर अवयव मिले थे, उसके बाद जब बुढ़ापे की तरफ ढलने लग गए, हमारे शरीर पे झुर्रियां आ गई, ये सब हमारा निखार चला गया, निस्तेज हो गया, ये सब तो कह सकते हैं, परंतु दोनों एक साथ ये कैसे संभव है? मतलब कह रहे हैं कि जो नारकी है उसको भी शुभ और अशुभ नाम कर्म का उदय पाया जाता है, हुंडक संस्थान होने के बावजूद भी उसके शुभ और अशुभ नाम कर्म का उदय पाया जा रहा है। अब इसका समाधान कैसे होवे? तो जो हमने अभी स्थिर अस्थिर नाम कर्म के बारे में जानकर आए, वही लॉजिक यहां पर लगाना है। क्या? उसका अनुभाग अत्यंत मंद होता है। अगर नरक गति के जीवों के बारे में देखेंगे, उनके अशुभ नाम कर्म का उदय, उसका जो अनुभाग है वो तीव्र में है, तीव्रता में है। शुभ नाम कर्म का उदय अत्यंत मंद है, जिसका हमें कोई भी इफेक्ट दिखकर नहीं आता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई इलेक्शन में 99% मेजोरिटी से जीत कर आए, अपन एक काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं, 99% मेजोरिटी से जीत कर आए, 1% जो मेजोरिटी है वो बाकी सभी विपक्षियों में मिलकर है। तो मुझे बताइए, वो 1% क्या किसी की सरकार गिराने में समर्थ है? 1% नहीं, अरे 99% है, तो हाफ 50% से तो बहुत ज्यादा है, 50% से ऑलमोस्ट दुगना है। तो वही बात समझना कि शुभ नाम कर्म का उदय अत्यंत मंद है, इतना मंद है कि उसका कुछ भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता अशुभ नाम कर्म की तीव्रता के सामने। ठीक है, अब इसके लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। कैसे?
केवलियों के भी असाता वेदनीय का उदय होता है। अब केवलियों के असाता वेदनीय का उदय, हमने तो सिर्फ साता का सुना है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, उनके साता असाता दोनों का उदय रहता है। वही लॉजिक फिर यहाँ लगाना, साता वेदनीय का उदय तीव्र अनुभाग में होगा, असाता वेदनीय का उदय इतना मंद अनुभाग में होगा, उसका कुछ भी इफेक्ट दिखकर नहीं आएगा। मतलब नहीं कहे इतने बड़ा, नहीं के बराबर का इफेक्ट दिखकर आता है, कुछ मायने नहीं रखता है। तो ऐसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। देवों में कैसे लगाएंगे, उनके शुभ नाम कर्म का तीव्र अनुभाग है और अशुभ नाम कर्म का एकदम अत्यंत अनुभाग में उदय चल रहा है। ठीक है, तो ये शुभ और अशुभ की भी बात हो गई। हम सुभग दुर्भग नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सुभग नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। और दुर्भग इसका बराबर उल्टा, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से या मुझसे अप्रीति करते हैं उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। अब इस परिभाषा से ही एक गंध आ रही है कि यह जीव विपाकी प्रकृति है। इट इज ऑल अपॉन हाउ यू फील। आप उस स्थिति में स्वयं को कैसे अनुभव करते हैं, ये शब्द मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं जीव विपाकी के लिए। उस स्थिति में हम स्वयं को कैसे अनुभव करते हैं, ये तो जीव विपाकी प्रकृति है। सुभग नाम कर्म फिर वही बात है कि जिस कर्म के उदय से हमें ऐसा लगे कि दूसरे हमसे प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं, हमें चाहते हैं, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्वयं को ऐसा लगे कि दूसरे अपन को नहीं चाहते हैं, अपन से अप्रीति रखते हैं, तो ये दुर्भग नाम कर्म का उदय कहेंगे। ठीक है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। कई कई लोगों का होता है ऐसा कि मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री आदि वाले होते हैं, उनको मतलब मैं एक अंदाज बांध रहा हूँ कि उनका कैसे होता होगा। वो एकदम अपने सज धज कर जाते हैं, लड़के हों तो एकदम स्पाइक्स वाइक्स करके जाएंगे, एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ऐसे बाल वाल खुले छोड़कर अपना फैशन में जाएंगी, तो ये सभी लिपस्टिक आदि पुताई करके जाएंगी। तो उनको लगता है कि ये सब करने पर कोई हमसे आकृष्ट होगा, कोई हमें चाहने लगेगा, परंतु ये बात नहीं है। मतलब ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उनको जब ऐसा लग रहा है, भले ही वो बहुत खराब लग रहा हो, परंतु उनको स्वयं में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, अपन ऐसे पहराव में सभी अपन से प्रीति रखेंगे, तो ये उनके सुभग नाम कर्म का उदय होता है। और कोई कोई तो एकदम सिंपल ड्रेस में रहते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, एकदम सोबर या कहीं एकदम सिंपल वे में जाते हैं, उनको लगता है क्या तो हम आउटडेटेड जा रहे हैं, क्या तो हम ये पहराव पहन रहे हैं, कहाँ ये हमारे जूते चप्पल, कहाँ ये हमारी गाड़ी। परंतु बाहर के लोग उनको देखकर कहेंगे अरे वाह, कितनी सादगी से जी रहे, कितनी सिंप्लिसिटी से जी रहे हैं। तो ये दूसरे क्या कहते हैं, ये डिफाइन नहीं करता कि आपके सुभग या दुर्भग नाम कर्म का उदय है। आपकी स्वयं की क्या भावनाएं हैं, ये निश्चित करेंगी आपके सुभग नाम कर्म का उदय है या दुर्भग नाम कर्म का उदय है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जीव विपाकी प्रकृति हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्यों? अपन के जैसे परिणाम होते हैं तद अनुसार नाम कर्म का उदय कहेंगे, इसमें और ज्यादा क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सुभग दुर्भग नाम कर्म की भी चर्चा हो गई। अभी हम सुस्वर दुस्वर नामक जोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ये युगल प्रकृति देख रहे हैं नाम कर्म में, और नाम कर्म अभी बस कुछ ही फासले पर बचा है, कुछ ही अंतर पर है कि 2 2 2 1।
7 नाम कर्म की प्रकृतियां बस अभी शेष हैं। उतना होने पर फिर हम गोत्र और अंतराय कर्म की भी चर्चा करेंगे। फिर जितनी कुछ शेष चर्चा होगी वो आगामी कक्षाओं में देखी जाएगी। अपन अपना सुस्वर दुस्वर नाम कर्म में देखते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में पढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान है। जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा होता है उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा नहीं होता है उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। अब पुनः एक और बात इसमें से खुलकर आ रही है कि यह एक जीव विपाकी प्रकृति है। हम उस गाने को जैसे एंजॉय करते हैं उसके अनुसार कहेंगे कि हमारे शुभ नाम कर्म सुस्वर नाम कर्म का उदय है या दुस्वर नाम कर्म का उदय है। कोई एकदम फटे लाउड स्पीकर जैसे एकदम नाक में गाता हो और उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे जैसी सुरीली आवाज और किसी की नहीं होती होगी, तो दूसरे तो चाहेंगे कि जूते चप्पल फेंक कर इसको मारे, क्या गा रहे, इसको हटाओ, परंतु उसको स्वयं को आनंद आ रहा है तो कहेंगे ये सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और कोई वाकई में अच्छा गाता हो परंतु उसको लगे अरे अपने पास ये डोल डफली नहीं है, अपने पास ये संगीत नहीं है, मैं अच्छे कैसे गा पाऊंगा, मेरा गाना तो अच्छा ही नहीं आएगा, मैं खराब ही गाता हूँ, तो आवाज अच्छी होते हुए भी कहेंगे कि ये उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय है। घूम फिरकर हम फिर उसी बात पर आ रहे हैं कि यह एक जीव विपाकी प्रकृति है। इसका वास्तव में हो क्या रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है। आपके परिणाम जैसे हैं तदनुसार हम कहेंगे कि आपके सुस्वर नाम कर्म का उदय है या दुस्वर नाम कर्म का उदय है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से प्रकरण हो चुका है। अभी अपन कुछ प्रवेशिका से तो प्रकरण हो गया है, हम अभी थोड़ा वो तालिका के पुस्तक से थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, शायद हमने एक भी जोड़े का यहाँ से स्वरूप नहीं पढ़ा था, एक हाथ दूसरे का पढ़ा होगा। अपन पुनः उन सभी जोड़ों को पढ़ लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगी अपनी। ठीक है, देखिए, प्रत्येक शरीर एक स्वामी, और साधारण शरीर एक शरीर अनेक स्वामी। अच्छा, अब यहाँ निगोदिया जी की एक बात आ गई है तो उसी के संबंध में एक और बात कह दूं। जो हम कहते हैं कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण निगोदिया जीव रहते हैं, मतलब साधारण जीव रहते हैं, तो उन जीवों की संख्या बताई है, कितनी बताई है? अनंत बताई है। अब ये अनंत में हमें कुछ ज्यादा विशेष लगता नहीं है, तो उस अनंत में जोर लाने के लिए कहा 3 काल के जितने सिद्ध जीव हैं होंगे उनसे भी अनंत गुना एक साधारण शरीर के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं। या कहना चाहिए, कहीं कहीं पे आता है 3 काल के जितने समय है उन समयों से भी अनंत गुना ये साधारण शरीर के आधार से रहने वाले जीव होते हैं। मतलब इससे हमें थोड़ा भय लगना चाहिए कि जब भी हम उस सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का सेवन करेंगे तो हमें पहला ये भय लगना चाहिए कि हम इतने बड़े अनंत जीवों, इतने बड़े अनंत का जो प्रमाण है उतने जीवों का हम घात कर रहे हैं। तो ऐसा हमें एक अनुभव आना चाहिए, और हो तो हमें उससे हटना भी चाहिए। ठीक है, ये तो जाते जाते एक बात याद आ गई तो कह दिया। हम
प्रत्येक साधारण के बाद त्रस स्थावर की बात करते हैं। त्रस माने द्विंद्रिय आदि में जन्म हो, स्थावर माने एक इंद्रियों में उत्पन्न होना। ठीक है, ये तो पहले ही देख चुके हैं। सुभग दूसरे जीव अपने से प्रीति करे, और दुर्भग माने दूसरे जीव अपने से प्रीति न करे। वैसे आप देख रहे होंगे ये तो प्रशस्त अप्रशस्त ऐसे जोड़े में लगाए हैं। प्रत्येक शरीर ये प्रशस्त प्रकृति से मिलता है, और साधारण शरीर ये अप्रशस्त प्रकृति है। फिर त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, ये प्रशस्त अप्रशस्त के सीक्वेंस से ही दिए गए हैं। ठीक है, सुभग हो गया। अभी सुस्वर, अच्छा स्वर हो, ये सुस्वर नाम कर्म। दुस्वर माने अच्छा स्वर न हो। शुभ मतलब शरीर के अवयव सुंदर हो, अशुभ मतलब शरीर के अवयव सुंदर न हो। बादर सूक्ष्म, ये बात हम देख चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। दूसरों को रोके व दूसरों के द्वारा रुके ऐसा शरीर होना, मतलब स्वयं भी अड़ता है, दूसरों को भी अड़ाता है। और बादर सूक्ष्म, न किसी को रोके न रुके ऐसा शरीर, स्वयं भी नहीं रुकना, ना किसी दूसरे को रुकाना। अब पर्याप्त अपर्याप्त, अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होना, और अपर्याप्त मतलब एक भी पर्याप्ति पूर्ण न हो। अब अपर्याप्त में मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूं, पर्याप्ति 6-7 में शुरू होती है, पूर्ण एक भी नहीं होती है। कहीं पर उल्लेख आए कि उसके इतनी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई है, तो 2 पर्याय खुले हैं, या तो वो पर्याप्त होगा या अपर्याप्त नहीं होगा। और अगर अपर्याप्त होगा तो उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई होती है। ठीक है, स्थिर अस्थिर, शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने रहे। ठिकाने रहे मतलब अपने अपने स्थान पर रहे, अपने प्रोपोर्शन में रहे, मेंटेन रहे, ये स्थिर नाम कर्म। और अस्थिर नाम कर्म माने शरीर की धातु उपधातु अपने ठिकाने न रहे, ये अस्थिर नाम कर्म के कारण होता है। अब यहाँ पर्याप्ति संबंधी भी एक बात आई है, उसको भी पढ़ लेते हैं, शायद तब नहीं पढ़ा था। कितना बड़ा है, छोटा सा ही बात है, उसको पढ़ लेते हैं। पर्याप्ति, आहार आदि वर्गणा के परमाणुओं को शरीर आदि रूप परिणामाने की जीव की शक्ति की पूर्णता। पर्याप्ति में ये बस समझना चाहिए। तो ये 6 प्रकार की होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। अब ये पर्याप्तियां याद कैसे करनी, इसके लिए एक एब्रिवेशन, एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। ASISBM, सभी जो पर्याप्तियां है उनके इनिशियल्स लेना, उसके स्टार्टिंग के शब्द लेना। A फॉर आहार, S फॉर शरीर, I फॉर इंद्रिय, S फॉर श्वासोच्छ्वास, B फॉर भाषा, M फॉर मन। तो ASISBM ऐसे करके हम इन पर्याप्तियों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 पर्याप्तियां एक साथ प्रारंभ हो क्रम से पूर्ण होती है। ठीक है, ये तो बात हमने जान ली। अब निर्वृत्ति और लब्धि अपर्याप्त, इनमें क्या अंतर होता है इसको भी देख लेते हैं। निर्वृत्ति अपर्याप्त वो होता है जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है और बस उसकी शरीर पर्याप्ति अब तक पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए निर्वृत्ति अपर्याप्त ऐसा कहा जाता है। परंतु शरीर पर्याप्ति तो पूर्ण होगी ही होगी। जबकि लब्धि अपर्याप्त वो होता है जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है और उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने आज 8 नाम कर्मों की चर्चा की। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग और सुस्वर दुस्वर, जिसमें से पहले 4 तो पुद्गल विपाकी थे, शेष 4 हमने
जीव विपाकी प्रकृतियां देखी। ठीक है, तो इनमें विशेष चर्चा करने की कोई बात नहीं थी, जो बात थी उनके आपके सामने रख दी है। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन विराम लेंगे। ऐसा नहीं है भैया जी, कोई ठीक, प्रश्न नहीं। तो विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति।